तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। अगर आपने मेरा जर्नी बोकारो टू धनबाद वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने एक एक्सीडेंट का जिक्र किया था। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि वो एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे था और हम लोग क्या गलती करते हैं जो इस तरह के एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं। तो वीडियो के साथ आगे बने रहिएगा और सबसे पहले ये वीडियो को देखिए। आराम करो, आराम बैठो, आराम से बैठो भाई। अरे गाड़ी छोड़ो ना यार, गाड़ी जान बचे तो बहुत, हेलमेट बहुत जान बचाया यार। हेलमेट नहीं रहता अभी गाड़ी नहीं था, है कि नहीं? नहीं ज्यादा लगा, थोड़ा छिड़ाया है। अरे भाई इतना यही गाड़ी था ना यार। हाँ गाड़िया में कुछ हुआ है का? गाड़ी यहाँ टूटा, यही थोड़ा और यहाँ हुआ क्या स्केच हुआ अभी तेरा? गाड़ी बहुत दूर तक गाड़ी फेंकाया यार। इधर भी देख रहा है, ये है, ये टूट गया, देख रहा पूरा टूट गया। ये लेग गार्ड है, घड़िया देख रहा है, घड़िया हाथ से टूट के निकल गया। घड़िया टूट गया, भीड़ भी वहाँ पर लगल है, घड़िया बंद हो गया। इसका भी। तो अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों का आखिर उस दिन एक्सीडेंट हुआ कैसे था। तो मैं एग्ज़ाम देकर जब मैं और अनिल बोकारो से धनबाद की तरफ आ रहे थे, तब बीच रास्ते में टीवीएस के शोरूम पे हम लोग बाइक का कुछ रेट वगैरह पता करने के लिए रुके हुए थे। ठीक है, तो मेन जो हाईवे है, मेन हाईवे पे ही देखे, जब जैसे ही हम लोग शोरूम के अंदर जाने लगे तो देखे अचानक से कि बाइक इस तरह से, वो लड़का बाइक से गिरा कि उसका बाइक लगभग 20 से 25 मीटर तक लगभग घसीटते हुए गया और लड़का का हेलमेट टूटकर, वो जो आँख पास देखे होंगे आप, जो चोट लगा हुआ है, हेलमेट टूटकर उसका जो फाइबर का जो होता है, वो कांच जो हेलमेट के आगे लगा हुआ रहता है, वो उसके आँख पर लग गया था और गहरा उसको चोट लग गया था। और ये हुआ कैसे था? तो आप लोग देखते होंगे डिवाइडर के बीच में, हाईवे पे, मेन रोड पे, कहीं पे भी डिवाइडर के बीच में देखते होंगे कटिंग होता है इस रोड से उस रोड में जाने के लिए। तो उसी तरह का कटिंग वहाँ पर था और एक बूढ़े अंकल थे, वो मेरे ख्याल से लग रहा है कि उनका बाइक था शायद सीडी डिलक्स या स्प्लेंडर प्लस, यही कोई बाइक था। उनका बाइक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए क्योंकि वो साइड में लेके चले गए थे और वो जस्ट बाइक को मोड़ रहे थे, वहाँ से कटिंग से वो मोड़ रहे थे। और ये लड़का क्या किया था, बहुत स्पीड में बाइक को, बहुत स्पीड में, मतलब कि लगभग उसका बाइक का स्पीड लगभग मान के चलो कि 100 के लगभग में होगा उसका बाइक का स्पीड। और उस स्पीड में वो जैसे गया उसी तरह से वो टर्न लिए और उनका हैंडल से टकराकर इसका बाइक जो है वो बाइक से गिरा और वो घसीटते हुए आगे तक चला। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि आखिर दोनों में से गलती किसकी थी? तो मेरे ख्याल से, मैंने तो उतना कुछ खास देखा नहीं, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर मैं अपना अगर जजमेंट दूं तो गलती उस लड़के की है। क्योंकि कहीं भी हम लोग गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात कि कहीं भी अगर हाईवे पे हम लोग को कटिंग देखते हैं या कुछ देखते हैं, हम लोग बाइक धीरे नहीं करते। मतलब अगर 100 की स्पीड में जा रहे हैं या 120 की स्पीड में जा रहे हैं तो उसी में ही निकाल देते हैं, स्लो नहीं करते। भाई कटिंग में बाइक स्लो करनी चाहिए, कहीं भी कटिंग हो, क्योंकि कौन क्रॉस कर रहा है रोड, कौन हो सकता है जाएगा या नहीं जाएगा। हाईवे पे वैसे भी अभी देखेंगे आपके गाय बकरी ये सब बहुत हाईवे पे अभी चलते हैं, तो उस समय अगर हम लोग बाइक धीरे ना करें तो अचानक से अगर आ जाएंगे सामने कोई भी बाइक या बकरी, कोई भी अगर अचानक से सामने आ जाएगा तो किस तरह से आप मेंटेन करोगे? तो अगर दूर से ही देख रहे हो कि कोई गाय है या बकरी है या कटिंग है या कुछ भी है या हल्का सा रास्ता में भीड़ भाड़ या कुछ है, तो उस जगह बाइक को स्लो करना पड़ता है यार। स्लो नहीं करोगे तो फिर कैसे स्पीड को मेंटेन कर पाओगे? आप सोचो कि 100 के स्पीड में अगर आपको अचानक से ब्रेक लगाना होगा या फिर रुकना होगा या फिर अचानक से स्लो भी नहीं हो पाएगा ना। 100 अगर 120 के स्पीड में अगर हाईवे पे रह गए तो अचानक से स्लो भी नहीं हो पाएगा। तो दूर से ही देख के आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ता है भाई। और भी बहुत लड़कों की गलती क्या होती है कि वो मार्केट में कोई किसी को देखते हैं कि मार्केट में इस तरह का गाड़ी चलाएगा कि मार्केट में ही लगभग 60-80 के स्पीड में गाड़ी चला रहा है। भाई मार्केट में इतना स्पीड में नहीं चलाना होता है गाड़ी स्लो चलाओ, क्योंकि गाड़ी कुछ हो जाए गाड़ी को कोई मैनेज नहीं। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपके बॉडी में कोई भी, अगर हम
फिजिकल आप हैंडीकैप हो जाते हो, अगर आपका ऐसा हो जाता है कि एक हाथ हो, एक पैर हो, या कुछ भी हो, या फिर हाथ पैर कुछ भी अगर काम करना आपका बंद कर दे, भाई मैंने लाइव देखा हुआ है ऐसे बहुत से लड़के को, मतलब कि लगभग 3-4 लड़के तो मैंने देख लिए हैं कि जिसका हाथ ऐसा डैमेज हो गया है कि अब ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी में कभी उसका हाथ भी काम करेगा। तो आप खुद इस चीज़ को देखो कि अगर आपका एक हाथ काम करना बंद कर दे, आप गाड़ी तो चला रहे हो, अभी गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप चला रहे हो, बहुत ज़्यादा जोश में हो, जुनून में हो, गाड़ी चला रहे हो स्पीड में, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आप फिजिकल हैंडीकैप हो जाते हो, अगर आपका एक हाथ काम नहीं करता या पैर काम नहीं करता, भाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ काम के नहीं रहोगे, कोई लायक नहीं रहोगे, किसी काबिल नहीं बचोगे। फिर अभी तो गाड़ी चला रहे हो ना, बाद में गाड़ी चलाने के लिए भी सोचोगे कि कैसे चलाए, कैसे क्या करे, कोई काम नहीं देगा, कोई भी आगे जाके फिर पूछने वाला भी नहीं है, ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी भाई। इसीलिए गाड़ी को ध्यान से चलाओ हमेशा। जब नया नया गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी लेते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं नया नया, तब बहुत जुनून रहता है, बहुत जोश रहता है कि भाई स्पीड में चलाऊंगा या फिर इस तरह से। और खासकर अगर कोई लड़की दिख जाए तो उस समय तो पता नहीं लड़का लोग का क्या होता है भाई, इस तरह से गाड़ी निकालेंगे, लग रहा है कि हवाई जहाज बना दिए है जैसे एकदम। तो उस तरह से निकालने से क्या फ़ायदा भाई, अगर लड़की के सामने से तुम बहुत स्पीड से गाड़ी लेके निकल गए, ठीक है ना, लड़की तुम्हारा चेहरा देखी ना, तुमको जानती है ना, तुम उसके आगे हीरो बन गए, और गलती से अगर उसके आगे एक्सीडेंट हो गया कि भाई आगे जा रहे हो किसी चीज़ से टकरा गए या स्केट करके गिर गए, चक्का स्केट करके गिर गए, तो फिर कहाँ जाएगा तुम्हारा इज्जत। जितना तुम हीरो बनने वाले थे उतना तुम जीरो बन जाओगे, ना तुम्हारा इज्जत रहेगा, तुमको चोट भी आएगा, तुम्हारा बाइक भी लायक नहीं रहेगा, किसी लायक फिर बचोगे नहीं। क्या फ़ायदा ऐसा काम करने से भाई। सिटी एरिया में गाड़ी 30 से 40 का स्पीड नॉर्मल बहुत होता है कि 30 से 40 के स्पीड में अगर आप चला रहे हो, बहुत ज़्यादा खाली रोड दिखता है तो 50 के स्पीड में, और अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो 80 का 100 का स्पीड चलो ठीक है, कोई मैनेज नहीं करता है। 80-100 का स्पीड हाईवे पे कुछ पता भी नहीं चलता है कि गाड़ी से चल रहे हैं, 80-100 के स्पीड में चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हाईवे पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर डिवाइडर में कटिंग है, या फिर देख रहे हो आगे की अगर कटिंग है डिवाइडर में, या फिर कोई बकरी, या फिर अभी तो बहुत सारे ऐसे, मतलब देखा है कि हाईवे पे जब भी चलोगे तो आपको जानवर नजर आ ही जाएंगे, गाय भैंस बैठा हुआ है, बकरी इधर उधर चल रहा है, गाय दिखते ही गाय तो दिखते ही दिखते हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ को देख करके गाड़ी स्लो करना होता है कि भाई स्लो करो, आराम से निकाल लो, खाली रास्ता देखे, और खासकर ऐसा जगह पर स्पीड चलाओ, 100-120 के स्पीड में चलाओ, ऐसा जगह पर जहाँ देखो कि दोनों तरफ से बंद है, ठीक है, उस जगह पे 100-120 का स्पीड में चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देख रहे हो कि कटिंग है, या फिर गाय बैठा हुआ है, या फिर बकरी है, या फिर कोई ऐसा रास्ता पार करने वाला है, या फिर क्रॉसिंग है, और उस जगह पे अगर आप स्पीड चला रहे हो, स्पीड को अपने धीरे नहीं कर रहे हो, भाई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर गलती से एक्सीडेंट हुआ तो किसी लायक नहीं बचोगे भाई। आप खुद इस चीज़ को देख लो, आप छोड़ दो ना, आप एक काम करो कि आप एक हाथ से आप काम करने के लिए बंद कर दो, ये जो हाथ है, ये हाथ को अपना बांध दो, बोलो कि ठीक है इस हाथ से काम नहीं करेंगे, और आप ज़िंदगी जीने की कोशिश करो, देखो कितना प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसी तरह से होगा कि अगर गलती से फिजिकल हैंडीकैप हो गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा भाई। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, ये कलाई के पास दोनों रिस्ट पे फ्रैक्चर हुआ है मेरा। लेकिन उस चीज़ से मैंने सीख लिया भाई कि नहीं, गाड़ी है तो धीरे चलाओ, बाइक स्लो चलाने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब स्पीड चला के जाओ, नहीं तो फिर उतना ज़्यादा स्पीड चलाने की ज़रूरत नहीं है। दिखावा में रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लोग तुमको खुद देखेंगे, उस तरह से दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई बढ़िया से गाड़ी चलाओ, मेरा बस यही कहना है कि गाड़ी हमेशा बढ़िया से चलाओ, माँ बाप का केयर करो भाई। माँ बाप गलती से तुमको कुछ हो गया तो फिर माँ बाप जीते जी मर जाते हैं भाई। इसीलिए गाड़ी स्लो चलो, माँ बाप को भी ये ना लगे कि मैंने गाड़ी क्यों खरीद के दिया अपने बेटे को, ठीक है। इसीलिए सतर्क रहो भाई, अपना ध्यान रख कर चलाओ, और हेलमेट ज़रूर पहना करो भाई। अभी इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, हेलमेट इसका जान बचा लिया, नहीं तो ये मर जाता, पक्का मर जाता। जिस तरह से इसका एक्सीडेंट हुआ था पक्का ये मर जाता अगर हेलमेट नहीं रहता तो। हेलमेट रहने के बावजूद देखो कि यहाँ पर देखना कि कितना उसको चोट आया है, ये पलक भी इसका फट गया है, यहाँ आईब्रो पर भी चोट आया है। हेलमेट रहने के बाद भी अगर हेलमेट नहीं रहता तो सोचो क्या होता। उसका तो पक्का था कि वो मरना तय था उसका। इसलिए अपना सुरक्षा को देख कर गाड़ी चलाओ, नशा में, नींद में या बिना हेलमेट के गाड़ी मत चलाओ कभी। बस इतना ही कहना था भाई। समझोगे तो अपनी ज़िंदगी संवारोगे, मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे।